तब गंजे ने दूर से राजकुमारी को आते देखा तो राजकुमार से बोला, कुछ समय के लिए मुझे पुजारी बनने दो तो मैं तुम्हारा काम बना दूंगा, अन्यथा असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन जड़ बुद्धि राजकुमार ने सोचा कि गंजा स्वयं फूलमदे को ले उड़ेगा, सो उसने गंजे की बात नहीं मानी। तब गंजे ने योजना अनुसार राजकुमार को समझाया कि जब राजकुमारी फूलमदे की बारी आए और वो परिक्रमा करना शुरू करे तो तुम तुरंत उसे जबरन पकड़कर रथ में डाल लेना और हवा हो जाना। एक बार जब हम राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाने में कामयाब हो गए तो फिर उसके साथ आपकी शादी में अन्य कोई बाधा नहीं आएगी। राजकुमार ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इस बार असफल नहीं होऊंगा। जब राजकुमारी की बारी आई और पुजारी रूपी राजकुमार ने योजना के तहत उसे रथ में बिठाना चाहा, तभी एक तेज हवा का झोंका आया जिस कारण राजकुमार राजकुमारी को पकड़ने में चूक गया। केवल फूलमदे का दुपट्टा ही उसके हाथों में आया। राजकुमारी फूलमदे धोखा धोखा चिल्लाती हुई वहां से भागी। गंजे ने देखा, अब अगर यहाँ एक पल भी और रुके तो हमारी खैर नहीं। बड़ी ही फुर्ती के साथ दोनों रथ में सवार होकर वहां से भाग गए। गंजे ने एक बार फिर से राजकुमार को कोसते हुए कहा कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इतना अच्छा मौका तुमने गंवा दिया। गंजे की बात सुन अपराध बोध के साथ राजकुमार बोला, मेरी क्या गलती है, सारा खेल तो हवा ने बिगाड़ दिया। गंजा एक बार फिर से मन मसोस कर रह जाता है। लंबी यात्रा के पश्चात वे दोनों एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के लोगों को गाने बजाने और नाचने में बड़ी महारत हासिल थी। उन्हें देख गंजे के दिमाग में फिर से एक नई योजना ने दस्तक दी। गंजे ने उन्हें काफी धन देकर उनसे बीन बजाना और राजकुमार ने बहुत ही बढ़िया नृत्य करना सीख लिया। एक बार फिर से एक नई योजना के साथ गंजा राजकुमार को लेकर राजकुमारी फूलमदे की नगरी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि किसी राजा के लड़के के साथ राजकुमारी फूलमदे का विवाह पक्का हो चुका है। अब उनके विवाह में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ये खबर सुनकर राजकुमार अपने सिर को पीटते हुए वहीं बैठ जाता है। वो हार मानकर उदास हो जाता है। पर गंजे की शातिर बुद्धि में फिर से एक नई योजना आई। चमकती हुई आंखों के साथ वो राजकुमार से कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो कुंवर साहब, अभी मेरे तरकश में एक आखिरी तीर बचा हुआ है। ये सुन उदास राजकुमार अर्थहीन निगाहों से गंजे की तरफ देखता है। आगे गंजा बोला, पर कुंवर साहब, ये आखिरी मौका है, अगर यहाँ भी चूक गए तो फिर जिंदगी भर मनाते रहना। राजकुमार